मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए तो आज रीडिंग निकालते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट रीडिंग क्या है। और ये जब भी आप देखोगे रेजोनेट करेगी, टाइमलेस है। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं जीवन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल मची हुई है, देखते हैं। जो परिवार की खुशियां आपकी समाप्त हो गई थी, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छी फैमिली परिवार था आपका, लेकिन इस समय वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर चला गया। हो सकता है कुछ आपने ऐसा कुछ किया हो कि फैमिली का प्यार मान सम्मान सारा सब धराशायी हो गया है। और ये सारी परेशानियां आपने जो उठाई हैं फैमिली को लेकर के, कि सारा परिवार इधर उधर हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है आपका। तो अब कुछ समय के बाद आपके जीवन में वापस से आपकी फैमिली और प्यार आ रहा है ढेर सारा, और आप उसे स्वीकार करिएगा खुशी खुशी। और अपना अहंकार घमंड वगैरह जो भी कुछ है उसे छोड़ दीजिएगा, और आप जिम्मेदारियों को थोड़ा उठाना शुरू करें, क्योंकि जिम्मेदारी न उठाने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं, उन्हें अनदेखा करके ना भागें, क्योंकि भागने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, उसका निपटारा किया जाता है। और डिस्कस करें आपस में बैठ के, अपने फैमिली में, परिवार के सदस्य हैं जो आपके लाइफ पार्टनर है, उनसे बात करिए, डिस्कस करिए आप। और आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ठीक है। आप जो लापरवाही दिखा रहे हैं और सारी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, मत करिए आप, ठीक है। और थोड़ा सा आपकी लाइफ का जो समय चक्र रुक गया है ना, उसको थोड़ा सा तभी चलेगा। और पैसे ऐसे की भी काफी समस्या मुझे दिख रही है, क्योंकि पैसा ऐसा भी आपका थोड़ा सा खत्म हो गया है, या काफी नुकसान इस समय मुझे महसूस हो रहा है कि पैसे की काफी किल्लत है आपकी लाइफ में। और डिसीजन भी आप सही से नहीं ले पा रहे हैं। जिस तरीके से आपको ठोस डिसीजन लेने चाहिए ना, वो डिसीजन भी आप नहीं ले रहे हो। तो आपकी लाइफ में काफी उलझन आई पड़ी है। आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, डिसीजन लेना ही पड़ेगा आपकी लाइफ में। और जो कुछ भी था वो सोच समझ के आपको डिसीजन ले ही लें आप, तो ज्यादा अच्छा है। कि नहीं तो फिर बेकार है। आप कोई अगर ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आगे जाकर के क्या होगा लाइफ में? कुछ नहीं, वो बिखर रहा है, सब कुछ बिखरता ही रहेगा। और ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया था, आपके परिवार को बर्बाद किया था, माँ दुर्गा की कृपा से अब उनकी फैमिली के साथ में वो सारी चीजें होना शुरू हो गई हैं। और आप काफी अकेलापन फील कर रहे हैं। काफी लोगों की आपने बिना सोचे समझे मदद की है, बहुत ज्यादा सहायता की है अनजान लोगों की। और तो उस चीज से आपको काफी खालीपन महसूस हो रहा है, बहुत अकेले रह गए हैं आप, और बहुत उदास हैं। थोड़ा सा समझो इन चीजों को। और जिन लोगों ने मिलकर के आपके साथ ऊपर जो ब्लैक मैजिक वगैरह किया था ना, अब उनका भी उल्टा हो गया है। माँ की कृपा हो गई है। और जो भी आपके ऊपर काला जादू तो बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, क्योंकि परिवार आपका बिल्कुल बिखरा हुआ है। और पैसे ऐसे की भी काफी समस्या है। मेहनत तो करेंगे आप, तभी सारी चीजें आएंगी हाथ में आपके। कहीं पर पैसा आपका फंसा हुआ है, और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से सारी चीजें स्टक हो गई हैं, क्योंकि पैसा आपका कहीं फंस गया है, उसका कुछ आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप इस समय बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं,
बहुत ही ज्यादा सारी खुशियां वगैरह सब समाप्त हो गई हैं आपकी लाइफ से। बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं आप। और इस सिचुएशन से आप देखिए, ये जो सिचुएशन आई है तो ये ब्लैक मैजिक की वजह से तो हुआ ही है, क्योंकि आपने कुछ गलतियां की हैं, गलत लोगों में आप फंसे हैं, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन आई है सामने। ठीक है, और आप इस परिस्थिति से निकल सकते हो। जिन लोगों में भी आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो उन परिस्थितियों को, उन लोगों को छोड़ दीजिए, ताकि आप आगे का कुछ कर सकें। वो जो जिन लोगों ने आपको बर्बाद किया है, अब आपके जल भुन करके आपसे और आपकी कामयाबी को रोकने की कोशिश की है, आपको बुद्धि विवेक सब बांध दिया गया है, सब बर्बाद करने की कोशिश की, उन लोगों से दूर हट जाइए, बाइकआउट करिए उनको बिल्कुल ही। ठीक है, और आप निकल सकते हो इन परिस्थितियों से, लेकिन आप निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूँ, बंधा पड़ा हूँ। आपको निकलना पड़ेगा, आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी कि इन परिस्थितियों से स्वयं ही निकले। कोई नहीं निकाल सकता आपको, क्योंकि आप ही ने ये सारा मतलब क्रिएट किया है। एक ऐसे लोगों में आप गए जहां पर ये सब हुआ है, तो आप ही को निकलना, जाना बंद करें वहां पर, है ना। और उन चीजों से बिल्कुल ही खत्म करिए अपनी लाइफ से, तभी तो लाइफ आगे बढ़ेगी। और जो भी आपकी लाइफ में बुरी चीजें थी और जिन लोगों ने भी चुगली वगैरह की थी, अब ईश्वर ने उन सब उलट कर दिया है। अब वो सारी चीजें उनकी लाइफ में चली गई हैं। जिन लोगों ने भी आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की थी, अब वो सारी चीजें उनकी लाइफ में जा रही हैं। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद होने के बाद कुछ नई चीजों की शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि जो कुछ भी था सब तो बर्बाद हो गया आपकी जिंदगी में, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से और आपकी मेहनत से सारी चीजें दोबारा से स्टेबल होती हुई दिख रही हैं। तो आपको ठोस डिसीजन लेने पड़ेंगे और ईश्वर से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके जीवन में प्यार आएगा। और ये सारी चीजों से आपने सीख ले लीजिए और वापस से वही गलतियां ना दोहराएं, और थोड़ा सा मूर्खता ना करें, सोच समझ के डिसीजन लें। और जो थोड़ा लेजीपन आ गया है, सारी चीज से निराशा भर गई है आपके मन में, उसको छोड़ करके बहुत तेजी से और एक नई एनर्जी के साथ आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि मन नहीं हो रहा होगा, है ना। ये कार्ड, ये जो रीडिंग आपको मिलेगी तो ये इसीलिए मिलेगी ताकि आप आगे बढ़ करके कोई काम कर सके। ठीक है, और इस रीडिंग को सुनने के बाद ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि आपको सारी चीजें तो बता दी हैं। तो जब पता ही चल गया है तो अब आगे खुशी खुशी बढ़िए और एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़े। और जो कुछ भी आपने खोया है उसको अचीव कर सकते हैं आप, अगर आप बहुत ही ज्यादा, लेकिन आप थोड़ा सा, आपका मन कहीं ना कहीं विचलित हुआ था और आपने सारी चीजों को दरकिनार करके और खुद ही सारी चीजों को बर्बाद किया था। तो अब आप ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने ईमानदारी भी छोड़ दी है ना। और जितने भी अच्छे काम थे सारे आपने छोड़ दिए थे, धोखाधड़ी, झूठ, मक्कारी, सारी चीज अपना ली थी आपने, तो ये सब तो होना ही था, है ना। और जिन लोगों ने भी आपके साथ ये सब किया था, वापस उन्हीं की लाइफ में जा रहा है। ठीक है, जो भी आपको बर्बाद करने की कोशिश की थी, वापस उन्हीं की लाइफ में वही सब पैटर्न दोहराएगी प्रकृति, जो आपके साथ हुआ था, उन लोगों ने किया था। ठीक है, और आप वापस अपने घर पे लौट रहे हैं, अपने लोगों में आ रहे हैं, बहुत प्यार और खुशी के साथ में। और आपने बिल्कुल सोच लिया है कि अब मुझसे जो गलतियां हुई थी, मैंने जो बर्बाद किया था, उसको मुझे सब कुछ सही करना है। वापस से मैं अपनी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, अब कोई भी बचपना नहीं करना है मुझे। और मतलब जो गलतियां हुई थी उनसे बहुत तगड़ी आपने सीख ले ली है, और आगे आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, सोच समझकर काम करने वाले हैं। फालतू लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, और ना ही आप, अब मुझे लगता है कि अब आप जाएंगे भी नहीं वहां पर, उन लोगों के बीच बैठना उठना भी छोड़ देंगे, तो आपकी लाइफ में काफी अच्छा वो लगेगा मुझे कि नया एक दौर आ जाएगा। और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, जो भी आपने गलती की थी और जो कुछ भी पिछड़ गया है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में से समाप्त हो गया है, और जो कुछ भी लोगों को आपने बर्बाद किया था, वो सारी चीजों का बैलेंस बनाने की बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं। 9, 10, 5, 15, और हो सकता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी लाइफ में आ जाए। और जिन लोगों ने आपकी धन, पैसा, संपत्ति को बर्बाद करने की कोशिश की थी, वापस उनकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जो भी पैसा आपसे लूटा था, ईश्वर ने वो सारा पैसा उन लोगों से लूट लिया है, वापस से छीन लिया है।
और जितने भी लड़ाई झगड़े जो भी थे उनकी लाइफ में पहुंच गए हैं। जो भी उनने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, वो सारी प्रॉब्लम सब परमपिता परमेश्वर ने उनकी लाइफ में भेज दी है। और जितनी भी अपॉर्चुनिटी वगैरह जो भी ईश्वर के द्वारा भेजी हुई चीजें थी और जितनी भी अच्छी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, सब परमपिता परमेश्वर ने उनको वापस ले लिया है उनसे। अब वो बिल्कुल खाली हो गए हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उनकी लाइफ स्टक हो गई है। देखिए ना, परमात्मा सब न्याय करते हैं। उनकी लाइफ से खुशियां भी समाप्त हो गई। जिन लोगों ने आपकी लाइफ को बर्बाद किया था, जैसी स्थिति आपकी थी, अब परिस्थिति ईश्वर ने उनकी वैसी ही कर दी है और आपकी लाइफ में बहुत खुशियां आने वाली हैं। जितने भी लड़ाई झगड़े थे वो सारे समाप्त होने वाले हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अब आप ऐसे काम करने वाले हैं अपनी लाइफ में कि लोग आपको याद करेंगे, है ना। और जो भी आपकी लाइफ में हुआ था वो सारी चीजें भूल करके अब आप आगे बढ़िए और अब अच्छे काम करने वाले हैं आप। आपकी लाइफ में लग्जरी, मतलब प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मुझे आती दिख रही है। प्रॉपर्टी भी आ रही है, ऐसा नहीं है। और आप एक महान व्यक्ति बनते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि आप एक जोर शोर में और एक गलत जो खराब पैटर्न था, आपने उस पैटर्न को तोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। और आप अब ऐसे काम करने के लिए आगे निकल रहे हैं कि जो बहुत ही अच्छे हैं और नेम फेम, मान सम्मान सबकी वृद्धि होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि आपने ठान लिया है कि अब मुझे अच्छे काम करने हैं ताकि जो मेरा मान सम्मान खोया था वो वापस मुझे मिले। और आप ऐसा होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि ये कार्ड ना बहुत ही बढ़िया कार्ड है कि आपको लोग बाग याद करेंगे, आपको फॉलो करेंगे कि आप जैसा कर रहे हैं वैसा वो भी अपनी लाइफ में करें। और आपके जीवन में जो भी दुख दर्द तकलीफें थी, जो उदासी थी और जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी समाप्त हो गई है। और आप एक खुशी से भरते हुए मुझे दिख रहे हैं आगे के समय में, वो बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, अभी कुछ महीने पहले मैंने कार्ड निकाला था ना कि सारी चीजें हैं लेकिन ब्लैक मैजिक है और वो सारी चीजें पलट गई हैं। अब देखिए एनर्जी कितना बदली है ना। तो मुझे याद है वो कार्ड। और तो आप देखेंगे वीडियो तो आपको मिलेगी वो वीडियो। ये सारी चीजें जो ब्लैक एनर्जी थी वो सारी समाप्त कर दी है परमपिता परमेश्वर ने। वो बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना भी आप कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें अच्छी हो, वो हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा सोच समझिए और बिल्कुल एकदम ज्यादा उसमें ना आए। कहते हैं जिसको कि ओवर कॉन्फिडेंस में, नहीं तो चीजें गलत हो जाएंगी, है ना। और अब आपने सोच लिया है कि अब आप बिल्कुल भी अपना पैसा किसी को फालतू में नहीं देंगे, फालतू लोगों की मदद नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आपके पास आ जाए, आप बिल्कुल भी किसी की मदद नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने, क्योंकि पिछली बार आपने बहुत पैसा दिया था बिना सोचे समझे, लेकिन इस बार आप सुधर गए हैं। कार्ड बता रहे हैं कि अब आपने ठान लिया है कि किसी को फालतू पैसा नहीं देना है बार वालों को, सिर्फ अपनी फैमिली की सहायता करेंगे, मदद करेंगे। और जो भी मतलब ईश्वर की कृपा हुई है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी मतलब प्रोटेक्शन आपका छीना गया था, अब उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनकी लाइफ में से ईश्वर के द्वारा जो भी अच्छी चीजें थी वो सब छीन ली जा रही हैं। और उनकी माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, स्टक हो गया है और ईश्वर से भी दूर हो गए हैं वो लोग, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अपना हाथ उनके ऊपर से हटा लिया है। और वो बिल्कुल एक नास्तिक की तरीके से हो गए हैं, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं करना है। और आपके लिए जो माइंड आपका डिस्टर्ब किया था ना, बांधा गया था, बुद्धि बंधन किया गया था, वो सारा अब उनके साथ हो रहा है। आपकी तो रक्षा प्रभु कर ही रहे हैं परमपिता परमेश्वर, लेकिन अब ये स्थिति उनकी हो गई है कि माइंड बिल्कुल स्टक हो गया है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एकदम पागलपन की स्थिति हो गई है उनकी, जिन्होंने आपको बर्बाद किया था। और उनका पैसा वगैरह सारा